अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस सीलिंग फ़ैन के स्टेटर को वाइंड करने जा रहे हैं। तो वाइंडिंग डेटा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। कॉपर की वायर से हम इसको वाइंड करेंगे। अगर इसकी स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 12 स्लॉट नीचे हैं जो स्टार्टिंग के स्लॉट कहलाते हैं, और इनके अंदर हमने इंसुलेशन पेपर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन पेपर हमारा दोनों तरफ से निकला हुआ है, और इंसुलेशन पेपर को हमने दोनों तरफ से बेंड करके इसके अंदर डाला है। इसलिए कि अगर आप बेंड करके इसको नहीं डालते तो जब पंखे को फिट किया जाता है, पंखे को चोट दी जाती है, तो फिर आपका इंसुलेशन पेपर ऊपर नीचे हो सकता है और आपकी जो वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर तो लग जाती है, लेकिन ये पेपर आसानी के साथ आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मशीन पे भी ये पेपर इस तरीके का तैयार कर सकते हैं। तो अगर इसके पेपर की बात की जाए तो हमने इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल किया है ये 7 नंबर है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो 7 है, और इस पेपर की जो चौड़ाई है वो 28 है, यानी 28 mm का पेपर हमने इसके अंदर डाला है। तो 28 मिली के पेपर को आप दोनों तरफ से बेंड करेंगे तो 1.25 इंच के स्टेटर के अंदर वो पेपर आपका आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटर की जो मोटाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है, और इसकी जो स्लॉट हैं वो टोटल 36 स्लॉट हैं। 12 स्लॉट इसकी नीचे हैं स्टार्टिंग वाली, जिनकी पिच 1 से 4 ऑलरेडी बनी हुई होती है, और रनिंग के अंदर इसके 24 स्लॉट होते हैं, जिनकी पिच ऑलरेडी 1 से 3 की बनी होती है। इस पिच को आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस स्टेटर को डिज़ाइन किया गया है इसी तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। अगर वाइंडिंग डेटा की बात की जाए तो इसके अंदर हम 32 और 33 नंबर इस्तेमाल करेंगे, यानी 33 और 32 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी। पतला नंबर हमेशा स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मोटा नंबर रनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मीन्स हम 33 नंबर इसकी स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और 32 नंबर जो कि मोटा होता है वो हम इसकी रनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग की अगर कॉइल्स की बात की जाए तो आप इसके अंदर 6 कॉइल्स भी डाल सकते हैं। इस सूरत के अंदर आपको सिंगल कॉइल इसके अंदर डालनी पड़ेगी, तो 6 कॉइल आपकी इन 12 स्लॉट्स के अंदर आ पाएंगी। तो इसको सिंगल वाइंडिंग कहा जाता है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर चेन वाइंडिंग भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग के अंदर आप 12 कॉइल्स भी डाल सकते हैं। चेन वाइंडिंग आपको करनी पड़ेगी, हर स्लॉट में से 2 कॉइल्स आपकी गुजरेंगी। तो इस सूरत में भी आप इसको वाइंड कर सकते हैं। अभी जो वाइंडिंग डेटा मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं वो मैं सिंगल कॉइल का बता रहा हूं कि इसके अंदर हमने 6 कॉइल डालनी है। स्टार्टिंग के लिए सिंगल कॉइल्स होंगी, और सिंगल कॉइल्स जब भी डाली जाती हैं 36 स्लॉट के सीलिंग फैन के अंदर तो इसमें 1 से 2 का कनेक्शन होता है, यानी 7-7 वाला कनेक्शन होता है। इसको एंड टू स्टार्ट कनेक्शन भी कहा जाता है, यानी एक कॉइल का जो एंड होगा उसको आप दूसरे कॉइल के स्टार्ट के साथ मिलाते हैं, तो ये आपका 1 से 2 का कनेक्शन बनता है या एंड टू स्टार्ट कनेक्शन बनता है। तो आपको जैसे आसानी हो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग इसको सीरीज कनेक्शन भी कहते हैं, तो मैं इसको सीरीज कनेक्शन इस वजह से नहीं कहता कि सीलिंग फैन या हमारी छोटी मोटर्स के अंदर जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे के सारे सीरीज कनेक्शन ही होते हैं, क्योंकि वाइंडिंग और वायरिंग में बेसिक फ़र्क ही यही है कि वाइंडिंग के अंदर जो आपका कनेक्शन होता है वो सीरीज़ होता है। वाइंडिंग सारी आपकी सीरीज़ में चलती है, चाहे आपका कनेक्शन 1 से 2 का हो रहा हो, 1 से 4 का हो रहा हो या 1 से 3 का हो रहा हो। तो वाइंडिंग के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो उससे लाजमी देखें कि वाइंडिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो इसलिए जो भी कनेक्शन वाइंडिंग के अंदर किया जाता है वो सारे के सारे कनेक्शन सीरीज़ के होते हैं, चाहे वो 1 से 2 का हो, 1 से 3 का हो या फिर 1 से 4 का हो। तो इसकी स्टार्टिंग के अंदर भी हम कनेक्शन करेंगे 1 से 2 वाला, यानी एंड टू स्टार्ट वाला, कि हर सेट के एंड को दूसरे सेट के स्टार्ट के साथ मिलाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली 1 से 2 का कनेक्शन हो जाता है। तो इसको हम 1 से 2 वाला कनेक्शन कहते हैं। और अगर टर्न की बात की जाए तो इसके अंदर हमने 33 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 650 टर्न देने हैं, तो हमारी स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। 33 नंबर कॉपर वायर और 650 टर्न हर कॉइल के अंदर देंगे। सिंगल कॉइल्स होंगी, 6 कॉइल हम इसकी स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे। अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग में इसके 24 स्लॉट हैं, 12 कॉइल्स इसके अंदर डाली जाएंगी
और कनेक्शन 1 से 3 का होगा। 1 से 3 के कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक सेट के एंड को दूसरे सेट के एंड के साथ और एक सेट के स्टार्ट को दूसरे सेट के स्टार्ट के साथ मिलाना होता है। तो ऐसे कनेक्शन को 1 से 3 का कनेक्शन कहा जाता है। तो रनिंग के लिए 12 कॉइल्स डाली जाएंगी और एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट कनेक्शन होगा, 1 से 3 वाला कनेक्शन होगा। और इसी कनेक्शन को टॉप टू टॉप कनेक्शन भी कहा जाता है। तो टॉप ऊपर को कहते हैं। तो इस कनेक्शन को टॉप टू टॉप कहने की वजह यह है कि ये जॉइंट चूंकि कॉइल के ऊपर से गुजरता है, टॉप से गुजरता है, तो इसलिए ऐसे कनेक्शन को टॉप टू टॉप कनेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कोई नेम रीज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मेरे जहन के मुताबिक इसको टॉप टू टॉप कनेक्शन इसी वजह से कहा जाता है। अगर टर्न की बात की जाए तो 32 नंबर कॉपर वायर से 350 टर्न हर कॉइल के अंदर हम देंगे। 32 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे फ़ैन को मशीन पे वाइंड कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर आप ज़्यादा मोटे नंबर इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे कारीगर्स की आदत बनी होती है कि किसी भी तरह का स्टेटर हो, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, उसको 30 और 32 से बनाते हैं। हाँ, अगर हाथ से आप उसको वाइंड कर रहे हों तो फिर तो कुछ ना कुछ उसमें 30 और 32 को गुंजाइश बनती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर मशीन से आप उसको वाइंड करने जा रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर स्टेटर के मुताबिक ही वायर गेज इस्तेमाल किया करें। अगर आपका स्टेटर मोटा हो तो मोटी वायर इस्तेमाल करें। अगर स्टेटर आपका दरमियाने साइज का हो तो आप उसके अंदर दरमियाने नंबर इस्तेमाल करें। और अगर आपका स्टेटर बहुत ज़्यादा पतला हो तो फिर उसके अंदर बारीक नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सीलिंग फ़ैन के अंदर वायर गेज इस्तेमाल की जाती है वो 34, 33, 32, 31 और 30 नंबर इस्तेमाल की जाती है। यानी 34 से लेके 30 नंबर तक वायर इस्तेमाल की जाती है या 30 नंबर से 34 नंबर तक की वायर सीलिंग फ़ैन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। 29 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल नहीं की जाती। इसी तरीके से 35 नंबर कॉपर वायर का भी इस्तेमाल पाकिस्तान के फ़ैन के अंदर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आप 30 से लेके 34 नंबर तक के नंबर इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटर को देखकर। तो अगर स्टेटर आपका मोटा है तो फिर आप 30 और 31 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटर दरमियाने साइज़ का है तो फिर आप 32 और 31 भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपका स्टेटर पतला है तो आप उसके अंदर 32 और 33 भी कर सकते हैं। और अगर स्टेटर आपका ज़्यादा पतला हो तो फिर उसके अंदर आप 34 नंबर और 33 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फ़ैन के अंदर हम 32 और 33 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके यहाँ वोल्टेज का इशू हो, वोल्टेज ड्रॉप रहते हो, तो इसी फ़ैन को आप 31 और 32 नंबर से भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से ये काम करेगा। तो इसके लिए हमने 36 स्लॉट की जो स्टार्टिंग वाली डाई है वो हमने ले ली है। और इस तरह का एक एक पीस हमने इस डाई के सेंटर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी जो डाई है वो थोड़ी सी आगे हो जाए, क्योंकि स्टेटर का ये जो गैप होता है ये कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इसके मुताबिक आप अपनी डाई को सेट करते हैं। तो अब अगर डाई को हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी डाई स्लॉट के अंदर अच्छे तरीके से बैठ चुकी है और डाई का थोड़ा सा हिस्सा हमारे स्लॉट के अंदर आ रहा है। इतना एक हिस्सा आपका आना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कॉइल बहुत ज़्यादा टाइट बन जाती है और ऊपर कागज़ डालने में आपको मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल आप भी किया करें। तो अभी हम इसको मशीन पे सेट करके इसकी वाइंडिंग कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो स्टार्टिंग की 6 कॉइल्स हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। सिंगल वाइंडिंग हमने की है। 33 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल की है और 650 टर्न हर कॉइल के अंदर हमने दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको यहाँ पे कोई जॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली मशीन पे कनेक्शन हो जाते हैं। तो इस कॉइल को अगर देखें तो इसका जो एंड है वो दूसरे कॉइल के स्टार्ट के साथ मिला हुआ है। और फिर दूसरी कॉइल को देखें तो उसका एंड तीसरी कॉइल के स्टार्ट के साथ मिला हुआ है। तीसरी को देखें तो उसका एंड चौथी के स्टार्ट के साथ मिला हुआ है। फिर चौथी को देखें तो उसका जो एंड है वो पाँचवीं के स्टार्ट के साथ मिला हुआ है। और पाँचवीं के देखें तो पाँचवीं का एंड जो है वो छठी के स्टार्ट के साथ मिला हुआ है। तो पहली और छठी कॉइल में से एक वायर आपको निकली हुई मिलती है। पहली कॉइल का स्टार्ट है और छठी कॉइल का जो एंड है ये आपको बाहर निकला हुआ मिलता है। तो ये हम फ्लेक्सिबल वायर के साथ हम मिलाएंगे। तो इसकी रनिंग को शुरू करने से पहले हमेशा जब भी आप पंखा वाइंड करें तो उसको चेक कर लिया करें कि नीचे वाली जो वाइंडिंग है वो आपकी कहीं से कोई वायर ब्रेक तो नहीं हुई। तो उसके लिए आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, एनालॉग मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप सीरीज़ वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ वायर के एलिगेटर क्लिप हैं, तो ये हम इन दोनों वायर के साथ मिला देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि आया इसका जो कनेक्शन है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, कोई वायर दरम्यान से ब्रेक तो नहीं हुई। अगर चेक किए बगैर आप इसकी रनिंग की वाइंडिंग डाल लेते हैं और बाद में स्टार्टिंग की वाइंडिंग की कोई वायर ब्रेक हो या कोई मसला हो तो उसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो रनिंग को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एलिगेटर क्लिप को इसकी दोनों वायर्स के साथ अटैच कर दिया है और अब सीरीज बोर्ड के अंदर इसको लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वायर्स पंखे के साथ अटैच हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपने देखा कि सीरीज बोर्ड का जो लैंप है वो हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। तो इससे पता चला कि इसकी जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है और उसमें से कोई भी वायर दरम्यान से ब्रेक नहीं हुई। और इसी तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डाटा हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो कहीं वायर हमने कम तो नहीं डाल दी या बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल दी। हल्का हल्का आपका सीरीज़ बोर्ड का जो लैंप है वो ग्लो होना चाहिए। अगर ज़्यादा ग्लो होता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी वायर कम है, और अगर वो ग्लो नहीं होता या बहुत ही कम ग्लो होता है तो उसका मतलब ये है कि वायर आपने इसके अंदर ज़्यादा डाल दी है, जो बाद में स्पीड का मसला बना सकती है। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।